प्रयागराज में छात्रों का आक्रोश जारी रहा। वहीं जहां पुलिस प्रशासन ने दुकानें बंद कराई हैं, वहीं छात्रों ने भी टीने बजा करके लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने लोक सेवा आयोग के आसपास की सारी दुकानें बंद करा दी हैं। छात्रों को आयोग के सामने से हटाने के लिए पुलिस प्रयास पे प्रयास जारी रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके निर्णय को लेकर के अभी भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात भर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्रों ने भी अपना एक नारा गढ़ लिया है। बेमियादी धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, न बटेंगे न हटेंगे। इस नारे से हजारों छात्र पर्चों के बीच छपवा करके आपस में ही वितरण भी किए हैं। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष संजय के खिलाफ नारेबाजी और उनके पोस्टर को भी लहराना शुरू कर दिया है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने आयोग के आसपास की सारी दुकानें बंद करवा दी हैं। वहीं छात्रों ने भी आयोग के सामने से हटने के लिए प्रयास कम करने के लिए जो भी पुलिस कर रही थी प्रयास, उसको धता बता दिया है। आंदोलन को खत्म करने के लिए आयोग ने प्रशासन पर दबाव हालांकि बढ़ा दिया है। छात्रों ने न बटेंगे न हटेंगे के नारे के जरिए आयोग को संदेश भेजा है कि जब तक 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। धरने की जगह पर छात्रों ने हाथों में कई तख्तियां भी ले रखी थी जिन पर नारे लिखे हुए थे। छात्र इन नारों के जरिए आयोग के निर्णय के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस तथा आरओ की भी प्रारंभिक परीक्षा 2024 में एक समय में कराने में विफलता को लेकर आक्रोशित छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति की खबर का व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक है। कुछ छात्रों से हमने बात भी की है और देखिए वो अपनी बातें क्या रखते हैं। जो छात्र हैं वो नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट को लेकर के इतनी अधिक तरीके से आंदोलनरत है कि सरकार के कान में जू रेंग जाए। इन्होंने सब कुछ करके रखा हुआ है, यहाँ तक कि ढोल नगाड़ों के साथ साथ टीने को भी पीटा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी नहीं है कि सरकार के कान में जू रेंग रही है। जिलाधिकारी भी हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और लोक सेवा आयोग में अभी भी विद्यमान है और चर्चा कर रहे हैं कि किसी तरह से इस मामले का हल निकले। हमारे साथ प्रतियोगी छात्र हैं, देखिए वो आगे की क्या रणनीति बनाते हैं। सर, अभी तक हम लोग लगभग 36 घंटे से लोक सेवा आयोग के परिसर में बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों की मुख्य मांग जो है, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा इस वर्ष नॉर्मलाइजेशन को लागू किया गया है यूपीपीसीएस में और आरओ में, हम उसके खिलाफ हैं और वो ना किसी प्रकार से ना छात्रों के हित में है, ना किसी प्रकार से किसी विद्यार्थी के हित में है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को वापस लिया जाए और एक बंद शिफ्ट में एक एग्जाम करा लिया जाएगा। वो छात्रों के भी हित में होगा और वो आयोग के हित में भी होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाना जीएस के पेपर में नॉर्मलाइजेशन किसी भी प्रकार से सही नहीं है। जीएस के पेपर में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई पेपर सरल है, कोई प्रश्न सरल है या कठिन है? इसके लिए अगर मैथमेटिक्स का कोई भी पेपर होता तो मान सकते थे, फॉर्मूला के आधार पर आप डिसाइड कर लेते कि ये पेपर सरल है या कठिन है। इसमें जीएस के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतिहास विषय से आते हैं, भूगोल विषय से आते हैं, विज्ञान विषय से आते हैं और सारे के सारे पेपर मानविकी विषय से बनते हैं। और मानविकी विषय में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पेपर कठिन है। इसके साथ सरकार ने जो आयोग ने जो परसेंटाइल के लिए कहा है, आप परसेंटाइल जब निकालेंगे तो इससे आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 शिफ्ट में होशियार लड़के बैठे हैं या कमजोर लड़के बैठे हुए हैं? तो जो पहले शिफ्ट में हैं, जो होशियार लड़के ज़्यादा बैठेंगे वो लड़के उसका लाभ कम पाएंगे और दूसरी शिफ्ट में जो लड़के कमजोर हैं उसमें लड़के कम होशियार रहेंगे, वो लाभ ज़्यादा पा जाएंगे। वो बाद में जो नॉर्मलाइजेशन के लिए अभी भी सरकार ने कोई फार्मूला डिसाइड नहीं किया है, इसीलिए जो नॉर्मलाइजेशन है वो विद्यार्थियों के हित में नहीं है। इसीलिए हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस आयोग के इस तानाशाही रवैया को, जो 36 घंटे हो गए हैं जहाँ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आयोग का न आ रहा है, न हम लोगों की बात सुन रहा है, न कोई आश्वासन दे रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय सरकार से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हम विद्यार्थियों की बात सुने और ये विद्यार्थी आप ही के लिए हैं और आप ही के विद्यार्थी हैं। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि आप 1 शिफ्ट में 1 पेपर कराएं। धन्यवाद। सर, मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। मैं
बाकी सब टिकट है आपको दिखाइए हाँ, सर, ये घूमने के कितना बाद। दूर से आ रहा है। बाकी सारे मुद्दों पे तो हमारे सपाटी बात कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आयोग का जो एक्सक्यूज़ है कि क्वालिटी ऑफ सेंटर्स नहीं है बाकी जिलों में, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप राजकीय इंटर कॉलेज की बात करते हो सरकारी, बाकी आपके यहाँ सरकारी डिग्री कॉलेज भी होते हैं, आप उनमें सेंटर करा सकते हो। आप में इच्छा हाँ, केंद्रीय विद्यालय भी हो सकते हैं। आप बहुत सारे आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपके पास पूरा सरकारी अमला है, आप चाहो तो कर सकते हो। बस बात ये है कि इस डेमोक्रेसी में आप जो है डिसीजन को ऊपर से इम्पोज कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। इस तरह से चीजें नहीं चलती। हमारे हित तो भाई आप सुनिश्चित करो। आयोग होता ही है बच्चों के लिए, ठीक है। आप ऊपर से चीजें इम्पोज नहीं कर सकते। आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें नहीं ला सकते। अगर आप चीजें करना चाहते हो तो आप डिस्कस करो। आप डिस्कस भी नहीं कर रहे, आप बस इम्पोज कर रहे हो। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल, ठीक है, आयोग को ये बात माननी पड़ेगी। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हम विधानसभा जाएंगे और इनको हम पटकनी दे के रहेंगे और हम अपनी हक लेके रहेंगे। आकाश वर्मा। सबसे पहले हम एक वन शिफ्ट वन एग्जाम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन ये लेके आए, इसमें बहुत बड़ा संदेश है कि हो सकता है पता नहीं चलेगा कि कौन विद्यार्थी अंदर होंगे, किनका सिलेक्शन होगा, कौन बाहर जाएंगे, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं है। इस वजह से ये शिफ्ट दे रहे हैं, कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। ये 5.5 लाख बच्चों का एक साथ एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। इस वजह से हम ये आंदोलन कर रहे हैं और मजबूर हुए हैं, जबकि हमें अपनी रूम में टेबल पे होना चाहिए, इस समय पढ़ाई करना चाहिए। हमारे 4 एग्जाम लगे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग यहाँ आंदोलन आके कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा और इस सरकार का, जो युवा को आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी सर। अगर ये सरकार नहीं मानी तो हम पहले पूरा घेरेंगे, आयोग घेरेंगे, उसके बाद हम लखनऊ कूच करेंगे। फिर अगर नहीं माने तो, हमारी मांग नहीं मानी गई के द्वारा, तो नॉर्मलाइजेशन में अगर एक शिफ्ट में ज्यादा लड़के बैठ गए, दूसरे शिफ्ट में कम लड़के बैठ गए, तभी तो नंबर का हाँ सर, ये देखिए सर, एक ये समस्या है। दूसरी सर, सी सेट में कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? कौन से क्वेश्चन कहेंगे सरल है, कौन सा कठिन है, ये बताइए। ये 33% का मार्क उसमें रख लेंगे प्रतिशत, उसके बाद अगर एक पेपर सरल आ जाएगा तो दूसरे शिफ्ट वालों का तो नुकसान हो जाएगा सर। ये लड़कों की संख्या के मनुष्यों का बुरा करने वाले हैं। वही बात है सर। ये बताइए, 5.5 लाख लड़कों का ये एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। मात्र 41 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने सेंटर अलॉट किए हैं, जबकि 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। ये बताइए, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचते हैं वो सरकार के अंडर में नहीं है क्या? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है क्या? ये बताइए। वहाँ डीएम नहीं है, इनका प्रशासन नहीं बैठा है क्या? इस वजह से अगर ये ईमानदारी से, अगर ईमानदार लड़कों के हितों की बात करते हैं सर, तो 75 डिस्ट्रिक्ट है और 75 डिस्ट्रिक्ट में अगर ये मान के चले तो सारे सेंटर बनाए तो एक दिन में एग्जाम हो जाएगा इनका। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति की कमी दिखती है। सिर्फ ये लड़कों को परेशान किया जा रहा है सर इसमें। सर मेरा नाम उमेश हमारे पाल साथ सिंह। कुछ ऐसे ही प्रतियोगी छात्र हैं जिन्होंने आज टीना बजा करके आयोग के सामने प्रदर्शन किया है, ताकि उसके कान में जू रेंग सके। आपको बता दें कि इस समय जिलाधिकारी शासन से बृहद स्तर की वार्ता करने के लिए सुबह 10 बजे से ही अंदर लोक सेवा आयोग में बैठे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली हुई है। यह भी आपको बता दें कि छात्र इस बात पर अड़ गए हैं कि इनकी जो 2 मांगे हैं, 2 शिफ्ट में कराने के बजाय एक ही शिफ्ट में कराया जाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन ना लागू हो। हमारे साथ ऐसे ही कुछ छात्र हैं जो बेहद ही पीड़ित हैं इस आयोग के इस रवैये से, और उन्होंने लगातार अपने आंदोलन को नई नई तरीके से धार दी हुई है। तो भैया पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। देखिए, हम लोग छात्रों के अधिकारों को लेकर के लगातार संघर्ष करते आए और हमारा संगठन चलता युवा मंच का, जिसके बारे में शायद उत्तर प्रदेश के पूरे देश में लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि लोक सेवा आयोग छात्रों के सामने एक अड़ियल रुख अपना रहा है, और ऐसे में और छात्र जो है उग्र भी हो सकते हैं। और 2 दिन से आप देख ही रहे हैं कि लगातार छात्र जो अपने अधिकारों को लेकर के जमे हुए, और शायद मुझे लगता है कि 2013 के बाद ये स्वरूप जो है लोक सेवा आयोग के सामने देखने को मिला। तो ऐसे में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सीधे सीधे, जब छात्रों को परीक्षा देनी है, छात्रों को जो है अपने भविष्य को संवारना है, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सीधे सीधे कहना चाहिए कि हम परीक्षा 2 महीने बाद कराएंगे, लेकिन हम पूरे प्रदेश में जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में परीक्षा कराएंगे। अभी ये 41 जिलों में परीक्षा करा रहे हैं और कह रहे हैं सेंटर नहीं मिल रहा है। ये तो 5 लाख से कुछ ही 5.25 लाख लड़के हैं। अगर यही 15 लाख लड़के हो जाएंगे, फिर आयोग क्या करेगा? तब तो परीक्षा कराने से हाथ खड़ा कर सकता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोक सेवा आयोग जबरदस्ती छात्रों पर एक नया रुख जो है थोपना चाहता है, और हम लोग जो है लगातार इस प्रयास में है कि जो छात्रों को परीक्षाओं से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक जो प्रक्रिया है, इससे तमाम छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और कई परीक्षाओं में ऐसा देखने को मिला है
तो हम लोगों की यही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से अपील है कि अपने अड़ियल रुख को थोड़ा सा नॉर्मल करें, क्योंकि इनकी नियुक्ति छात्रों के भविष्य को लेकर के है। वरना अगर लोक सेवा आयोग ना हो, छात्र होते तो लोक सेवा आयोग ना होता। तो हमारे साथ जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने एक बैनर ले रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है कि दो दिशा ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें भी उन्होंने एक इनकलाबी तरीके से अपना हाथ उठाया हुआ है। याद है कि ऐसे छात्र बेहद आंदोलन है, छोटे छोटे संगठन बनाते हैं और छात्रों के हित के लिए भी काम करते हैं। ऐसे संगठन के साथ साथ आम छात्र भी आंदोलनरत हैं। देखिए ये अपने बारे में क्या बताते हैं। सर, अध्यक्ष सर से हम यही कहना चाहेंगे कि एग्जाम एक शिफ्ट में कराया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम हटाया जाए। बस नॉर्मलाइजेशन से आप लोगों का विरोध क्यों? नॉर्मलाइजेशन से सर विरोध इसलिए है कि उससे हटापाई हो जाएगा। तो जैसा कि इनका कहने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन से जो ऐसे छात्र हैं वो भी आगे आ जाएंगे जो कि योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे कि मान लीजिए आप सामान्य वर्ग के छात्र हैं, कुछ ओबीसी के छात्र हैं, कुछ एससी एसटी के छात्र हैं। अब पहली शिफ्ट में मान लीजिए 200 लड़के बैठ गए, दूसरी शिफ्ट में 100 लड़के बैठ गए, तो होगा क्या कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसमें 100 का गुणा किया जाएगा, और उसके बाद जो जनरल के छात्र हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उनकी मेरिट वैसे ही हाई जाती है। तो अगर वो 100 में 20 गलतियां कर देते हैं और एससी एसटी का छात्र 50 में 50 सही कर देता है, तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में उसके अंक ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं अगर वो दूसरी शिफ्ट में कम छात्र बैठते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे घालमेल को लेकर के छात्र बेहद सशंकित हैं, और जो है विभिन्न छोटे छोटे संगठनों और इसके साथ साथ इंडिविजुअल रूप से भी इसका विरोध कर रहे हैं।